हेलो दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और चल रहे होंगे आपके भी घर के काम। और मैं अंजू तोमर करती हूँ आपका वेलकम एक और नए वीडियो में। तो आज कर लेते हैं हम कुछ अच्छी बातें और सच्ची बातें जो कि आपकी लाइफ में रहेंगी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल, क्योंकि हम यहाँ करते हैं डेली कुछ न कुछ शेयर अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है। तो जो कर लेते हैं हम अपने टॉपिक पे बात। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। मेरा सवाल रहेगा आपसे कि आप घर का सारा काम करती हैं, सारी जिम्मेदारियां लेती हैं, लेकिन फिर भी घर में आपको कुछ नहीं समझा जाता। तो आज करते हैं हम इसी टॉपिक पर बात। देखो होता क्या है, सबकी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। किसी की तबीयत ख़राब है, किसी को क्या खाना है, बच्चों के एग्ज़ाम हैं, या घर का कोई भी सामान ख़त्म हो गया है उसकी भी ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर। कोई रिश्तेदार भी आने वाला है कि उसके लिए क्या बनेगा, उसको क्या करना है। तो इन्हीं सब चीज़ों में हम लगे रहते हैं। लेकिन सबका ध्यान रखते रखते, घर के सारे काम करते करते जब हम थक जाते हैं, तो आप भी सोचती होंगी, देखो मैं भी सोचती हूँ कि जब हम काम करते करते थक जाते हैं तो हमें लगता है यार हमें तो किसी ने पूछा भी नहीं कि हमने इतना सारा काम किया, और हमसे किसी ने बोला भी नहीं कि तुमने कुछ खाया या नहीं खाया। और हमें ऐसा लगता है जैसे कि हमें हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, हम अपने लिए क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखो यहाँ हमसे पूछने वाला कोई नहीं है। देखो जो औरतें उनके हस्बैंड केयर करते हैं वो बहुत ज़्यादा लकी होती हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड मेरी केयर नहीं करते हैं, मेरी भी करते हैं। लेकिन एक बात, बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो अपनी लाइफ में इतने बिज़ी रहते हैं, अपनी बीवियों को भी टाइम नहीं दे पाते, अपने परिवार वाले भी उनके अच्छे नहीं होते। तो मैं बस उसी के ऊपर बात कर रही हूँ। तो देखो यहाँ हमसे कोई भी बोलने वाला नहीं है, आपसे कोई भी बोलने वाला नहीं है कि आपने अपने लिए कुछ किया या नहीं किया, तुमने कुछ खाया या नहीं खाया, या तुमने इतना काम किया, आज तो थक गई होंगी, हम भी तुम्हारी कुछ हेल्प करा दें। ऐसा नहीं होता है। देखो अपने आप ही हमें सब कुछ करना होता है। हो जाती है देखो, फिर कितना भी लेट हो जाएं हम लोग, हमें काम तो पूरे फिनिश करने ही करने हैं। और कितने भी लेट होने के बाद फिर हमें सुबह जल्दी उठना भी है, और फिर हम वही लग जाते हैं दोबारा उसी उन्हीं कामों से जो कि हम रात में ही फ्री हुए थे, लेट करके सोए थे, और सुबह जल्दी उठ के भी हमें वही काम करने होते हैं। और देखो आप चुपचाप से करती रहोगी, सब कुछ सहती रहोगी, तो देखो आपके घर वाले भी, आपके हस्बैंड भी ये कहेंगे आप बहुत समझदार हो। लेकिन उन्हें उस समझदारी के पीछे का दर्द दिखाई नहीं देता है, उनकी लेडीज़ की सहन शक्ति नहीं दिखाई देती है। भाई ये भी इंसान ही है, ये आपकी पत्नी है, उसके अलावा एक औरत भी है जो कि इसे भी किसी के सहारे की ज़रूरत है, किसी की हेल्प की ज़रूरत है, किसी की कंधे की ज़रूरत है, किसी से बात करने की भी ज़रूरत है। लेकिन इस बात को कोई समझता नहीं है। और देखो हमारी लाइफ में क्या होता है, जब कोई हमसे ना बाहर वाला कुछ बोल दे, होता है ना कि जब किसी बाहर वाले ने हमसे कुछ बोल दिया तो हम उसका जवाब वहीं की वहीं दे देते हैं। और देखो देने के बाद हमें कितनी खुशी मिलती है कि भाई हम उस इंसान को जवाब दे के आए। और फिर कुछ समय के बाद हम उस बात को भूल भी जाते हैं। भाई उसने हमसे एक बात कही होगी तो दो बात हम भी तो बोल के आए हैं, तो वहीं हमारी बातें ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन यही बातें अगर हमसे हमारे परिवार वाले करें, या घर में कोई भी इंसान एक ऐसा हो नेगेटिव थॉट वाला, वो हमसे ऐसे बात करे, तो भाई हम उसका क्या करें। हमें देखो बहुत से इंसान हमारे परिवार में ऐसे होते हैं जो बातों ही बातों में हमें ना नीचा दिखाते हैं और हमारे बारे में गलत कमेंट करते हैं, और अच्छा भी नहीं बोलते। अब हम क्या सोचते हैं, यार हम अपनी लाइफ में इस इंसान को इतनी वैल्यू दे रहे हैं, इतना महत्व दे रहे हैं, और इसका मान सम्मान भी कर रहे हैं, फिर भी ये इंसान हमारे लिए गलत कमेंट ही बोलता है और हमारे बारे में गलत ही बात करता है। तो फिर क्या होता है, देखो लास्ट में क्या बोलेगा वो इंसान, अरे यार हमें तो बस ही मजाक में बोल रहा था। लेकिन वो मजाक नहीं थी, वो उसने तो बोल दिया कि वो मजाक में बोल रहा था, लेकिन वो मजाक नहीं थी। और हमें
हमें ये सोचना भी नहीं है कि वो मज़ाक थी, हमें थोड़ा सीरियस रहना है कि भाई उसने मज़ाक नहीं। और इस चीज़ के ऊपर आपको बहस भी नहीं करनी है। देखो सोचोगे कि फिर हम क्या करें, बहस भी नहीं करें, बहस भी नहीं करनी है, लेकिन हम उसे इतना तो समझ चुके हैं कि वो इंसान हमारे बारे में क्या सोचता है, तो फिर उससे बहस करने में कोई फ़ायदा नहीं। उससे हो जाइए साइड में, अलग हो जाइए, उसे छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए कि मेरी लाइफ में आपकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। क्यों मैं आपको सफाई दूँ? आप हो कौन मेरी ज़िंदगी में? क्योंकि मैं खुद को अपने आप से ज़्यादा बेहतर मुझे कोई नहीं जान सकता है। मैं खुद को जितना जानती हूँ, तुम मुझे क्या जानते हो? और देखो कहने के लिए तो यहाँ लोगों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा था, सुनाने के लिए उन्हें भी सुनना पड़ा था। तो फिर हम तो इंसान ही हैं, हम तो भगवान के बनाए हुए इंसान हैं, तो भाई हमको भी सुनना ही पड़ेगा। लेकिन सुनने का मतलब ये नहीं कि इंसान अपनी हदें ही भूल जाए। लेकिन इग्नोर करो, क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करो उनके ऊपर। और जब हद से बाहर ही बातें पहुँच जाएँ, देखो सुनने की भी एक लिमिट होती है। और जब हद से बाहर बातें पहुँच जाती हैं, तो फिर लास्ट में आप आराम से शांति से बोल सकती हैं कि बस अब बहुत हो गया, अब नहीं मैं सुनूँगी, अब मैं पहले जैसी नहीं रही हूँ, अब मुझे भी जवाब देना आता है। सेल्फ़ रिस्पेक्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, अब मैं समझदार हो गई हूँ, अब तुम्हारी बातें मेरे ऊपर नहीं चलेंगी। आप हो कौन मेरी लाइफ़ में इंटरफेयर करने वाले? क्यों मैं आपके लिए अपनी एनर्जी वेस्ट करूँ? क्यों आपके बारे में मैं सोचूँ? क्योंकि देखो हम होता क्या है, हम औरों के बारे में सोचते-सोचते अपनी ज़िंदगी को बर्बादी कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लेते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। और जहाँ सफाई देने की ज़रूरत ना हो ना, वहाँ बिल्कुल भी सफाई ना दें। क्यों दें हम सफाई? जिस इंसान ने हमें गलत सोच लिया है, जिसने गलत हमें मान लिया है, वो तो हमें गलत ही मानेगा। तो जिसने हमारे लिए अपने मन में जो छवि बना ली है ना, वो तो उसके अंदर बन चुकी है। तो क्यों हम अपनी एनर्जी उधर वेस्ट करें? नहीं करनी हमें एनर्जी वेस्ट। तुम्हें जैसा लगता है वैसा सही करो, वैसा ही करो। और जो हमें सही लगता है वैसा हम करेंगे, क्योंकि ये हमारी लाइफ है। हमें किसी के उससे नहीं चलनी है, ये दुनिया है भाई, हमें अपने हिसाब से चलना है, ना कि दुनिया के हिसाब से। और अपनी सेहत का रखो ध्यान, क्योंकि भाई दूसरों की बातों में आके, दूसरों की बातों को सोच-सोच के दिमाग पे ले लेके हम हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। और डिप्रेशन का शिकार होने के बाद उसकी कोई इलाज भी नहीं है, उसकी कोई दवा भी नहीं है। तो अपनी लाइफ को दें एक अच्छा-सा, अच्छी-अच्छी बातें दें, अच्छी-अच्छी बातें करें अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, क्योंकि अब आपने अपनी लाइफ़ अपने बच्चे और पति के हिसाब से, अपने हिसाब से चलानी है, ना कि औरों के हिसाब से। अच्छा खाएँ, अच्छा पिएँ, अच्छे से स्वस्थ रहें, अच्छी-अच्छी बातें करें, अपनी लाइफ़ में रहें बिज़ी। नेगेटिव इंसानों को अपने लाइफ़ में बोर्ड लगा दीजिए कि डू नॉट डिस्टर्ब, डू नॉट एंट्री, यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी लाइफ़ में आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सह लिया, बहुत हो चुका, लेकिन अब नहीं। हर चीज़ का एक अंत होता है, और क्योंकि वो अंत अब हो चुका है मेरी लाइफ में, तो क्यों भागना हमें औरों के पीछे? हमें अपनी लाइफ बनानी है। देखो अच्छी-अच्छी बातें सीखो, अच्छे-अच्छे काम करो, अपने आप को थोड़ा-सा इंटेलिजेंट बनाओ, क्योंकि लोग बोलते वही हैं जहाँ हम सुनते रहते हैं। तो सुनने की आदत को छोड़ो। और जब इंसान की जब आदत बन जाती है ना सुनाने की, तो वहाँ से निकलने में ही फ़ायदा है, वहाँ बहस करने में फ़ायदा नहीं है। कि जो इंसान ने एक बार मन बना लिया ना, गलत इंसान से आप कभी जीत नहीं सकते हो, क्योंकि उसने तो इतने सारे पैतरे सीखे हुए हैं ना भाई अपनी लाइफ में, लोगों को उलझाने के लिए। तो आप उनसे कभी जीत नहीं सकते। पहले मेरा भी यही था कि मैं भी भाई बहुत बहस कर जाती थी, लेकिन अब नहीं। अब मैंने अपने आप को पूरा बदल दिया है, तो आप भी बदल सकते हो, एक कोशिश छोटी सी।